हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद का अर्थ देखो, थर्व धातु से बना है और थर्व धातु मतलब गति का अर्थ बताने वाली होती है। अथर्व स्थिर या स्थिरता युक्त। अथर्ववेद, अथर्वों का वेद भी कहा जाता है इसे। अथर्ववेद की वर्तमान में कितनी शाखाएं हैं? 2 ही शाखा उपलब्ध हैं, पेपलाद और शौनकी। पेपलाद यानी पीपलाद ऋषि के नाम पर है। इसमें 20 कांड हैं। शौनक की शाखा 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं। अथर्ववेद के नाम देखो, ये किन किन अलग नामों से पुकारा जाता है। ब्रह्मवेद, छांदोवेद, अंगिरस वेद, वैश्यवेद, महिवेद, भीष्मवेद और क्षत्रवेद, अथर्वांगिरोवेद। अथर्ववेद के उपवेद भी हैं 5। पिशाचवेद, सर्पवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराणवेद। ये सिर्फ अथर्ववेद जादू और टोनों का वेद है, तो इसीलिए इसका उपवेद भी ऐसे ही इस नामों से प्रसिद्ध है। पिशाच यानी भूत, असुर भी राक्षस। अथर्ववेद का प्रसिद्ध सूक्त पृथ्वी सूक्त है। पृथ्वी सूक्त को भूमि सूक्त भी कहते हैं। इसमें 63 मंत्र हैं। पृथ्वी सूक्त का ही अलग नाम भूमि सूक्त है और ये 12वें कांड का पहला सूक्त है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, गोपद ब्राह्मण, और ये पेपलाद शाखा से संबंधित है। अथर्ववेद के उपनिषद 3 इसके उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से ये वाक्य जय सत्यमेव जयते, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद के कल्पसूत्र में 4 आते हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, द्रव सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो स्रोत सूत्र है इसका वेतांत स्रोत सूत्र, गृह सूत्र कौशिक गृह सूत्र, द्रव सूत्र इसका है नहीं और शुल्ब सूत्र भी नहीं है। अथर्ववेद शिक्षा ग्रंथ, मांडुक्य शिक्षा। अथर्ववेद के प्रातिशाख्य शौनकीय, चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। इसी के साथ हमारा अथर्ववेद कंप्लीट होता है।